तो आज बात करेंगे सत्य को जानने वाले और पांडित्य जो ऊपरी जानते हैं, सिर्फ बाहरी ज्ञान, भीतर कुछ नहीं। तो ओशो गुरु है मेरे, तो अभी उनको सुनूंगा तो उनको ही बोलना पड़ेगा ना। जो फौज में है वो फौज की डालेगा रील्स, जो घूमने वाला है वो घूमने वाला ही डालेगा। तो मैं दिन भर ओशो को ही सुनता हूँ, तो ओशो की कभी करनी पड़ेगी ना। तो ऐसा है, उदाहरण मेरे ही हैं, हालांकि उन्होंने पांडित्य मुझे सिखाया है, रटुआ ज्ञान। तो ये ऐसा है एक बार उठा भी। तो ये ऐसा है कि जो सत्य को जानने वाला है, जो सत्य को जानने वाला है वो ऐसा है कि बाजार चला गया, मान लो एक आदमी, और उसने देखा कि बाजार में बहुत सारी सब्जियां हैं, और वो चौंक गया बिल्कुल। और उसने क्या किया, थोड़े से पैसे थे, 2-4 सब्जियां खरीदी, ख़त्म पैसे। तो इतनी सारी सब्जियां हैं, तो वो उसके पास जितनी पैसे थी, ये मान लीजिए बुद्धि की सांकेतिक अर्थ में बता रहा हूँ, जितनी प्रगाढ़ प्रयास उसके भीतर छिपा था, जितनी श्रद्धा थी सत्य के प्रति, वो पैसे मान लीजिए। तो इसको तो अभी फिर पैसे कमाने जाने पड़ेंगे, और फिर 2-4 सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी, फिर मेहनत करना पड़ेगा, सालों लगेंगे हर सब्जी उसको टेस्ट करने में। तो वही साधना है। और उसने पैसे इकट्ठा कर करके सब अनुभवों को, सब जो सब्जियां थी उन्हें खरीद करके खा के चख लिया और सब कुछ जान लिया। बस ये होता है सत्य को जानने वाला। उसको बहुत साल लगेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके पैसे के लिए, उसे हर बार बाजार जाने पड़ेंगे, सब्जियां लेके आकर के खुद बना करके खुद खा करके उसे टेस्ट करना होगा, तो बहुत साल लगेंगे। ये साधना समझ लीजिए सत्य को जानने वाले की ऐसी ही होती है। तो पैसे का सांकेतिक मिला लीजिए प्रेम सत्य के प्रति, या सत्य के प्रति आस्था। तो आस्था बहुत कुछ करवा देती है, वही मेहनत है, लेकिन साधक को उसकी मेहनत का उतना अनुभव नहीं होता है। तो पांडित्य क्या है? पांडित्य है वो वास्तव में जो सत्य को जानने वाला था, जो सारी सब्जियों का टेस्ट करने वाला था और सारी जोखिम उठाने को तैयार था, वो तो गया था उसी मन से। लेकिन ये जो है, मैं कहना चाह रहा हूँ, सत्य की खोज ही उसकी कामना थी। लेकिन ये पांडित्य जो हैं, इनकी तो और कामनाएं होती हैं, और ये उसे नहीं पाते, हासिल नहीं कर पाते हैं, और सत्य की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे हैं कि वो आते हैं बाज़ार, ताक झांक करते हैं, देखते हैं, पूरी घूमते हैं दिन भर,
ऐसी चीज़ है कि वो तस्वीरें फ़ोटो उतार करके चले जाते हैं देख करके, और घर में जा करके वो देखते हैं और एक एक सब्जी दिमाग में रख लेते हैं, मगर स्वाद किसी का पता नहीं उन्हें। और इससे ना झंझट उठानी पड़ी, ना कई साल लगे, ना साधना लगी, कुछ लगा नहीं। ये पंडित हो गए, पांडित्य कहते हैं उसको, कहते हैं ना, यही पांडित्य है। बस शास्त्रों को यहाँ भर लिया। अगर शास्त्रों को ही भरने से और कंठस्थ रहने से ज्ञानी होता है तो कंप्यूटर में भी तो भरी जाती है ना। और ज्ञान बहुत रहता है। एक अष्टावक्र और ये क्या वनदिन नामक एक ब्राह्मण के बीच, अष्टावक्र के पिता काहुड़ और वनदिन नामक एक पंडित के बीच भी शास्त्रार्थ हुआ था। तो इसी उसे भी तो शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञानी थोड़ी है, वो पठित है, दिमाग में है। वो अपने आचरण में उस जो लिखी हुई जो वाक्य हैं उसको उसने कहाँ अनुभव किया है पंडित्य ने? वो तो किया नहीं, वो तो बस दिमाग में है और बताते चला गया। तो ये पांडित्य है, जो पांडित्य बर्बाद करती है। और वो पांडित्य बदलती नहीं है कभी भी। जैसे वेद हैं, वेद को जैसा का तैसा ही कहना। वेद का वो 5000 साल बाद की थी, उसमें बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उसी वाक्य को लेकर के आज थोड़ी बदल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आज तो संसार बदल गया ना। उस हिसाब से आज मनुष्य नहीं चलता जो वेदों के दिनों में चलते थे। तो उन्हीं वाक्य को आज नया आधार दे करके चलना होता है, और ये बोध पा करके समझाना होता है लोगों को कि आज ये बदल के चलना पड़ेगा। तो जो पांडित्य है उसको तो अनुभव में कुछ आया नहीं, तो वो फिर उन्हीं चीज़ों को दोहराने लगता है जो पहले 5000 साल पहले थी, वही होना चाहिए। इस प्रकार से वो कंठस्थ करके दिमाग में भर करके समझाने लगता है लोगों को। तो यहाँ से अड़चन शुरू होती हैं, और यही पांडित्य हैं। तो ये गड़बड़ करा देती हैं चीज़ों को। और जो अनुभव में लेकर के सत्य को चला है वो लगातार बदलता ही चला जाता है उसी चीज़ को। सत्य से थोड़ा सा भी चूक नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार में बदलना ही पड़ेगा ना। सत्य के मर्म को उतना ही रखो, और लेकिन व्यवहारिकता में बदलो उसको, क्योंकि संसार जितनी बढ़ती जाएगी, बदलती जाएगी, उसको भी बदल के जाना पड़ेगा। तो ठीक है।